अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुंभला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दूसरा भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोगवश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम, थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मिटाकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है।